Okay. In this video lecture, we will study the Unit 3 of Production and Operation Management. Under this, the first topic is Capacity Planning. ठीक है. So Capacity Planning in general sense हम क्या समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन शेड्यूल है, दैट इज हमारा जो प्लांट है, ठीक है, और व्हाट वी कैन से हमारा जो प्रोडक्शन शेड्यूल हमने लगाया है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कोई कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो एक दिन में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, एक घंटे में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, क्या हम उसमें लगी सारी मशीनरीज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, किसी मशीनरी में किसी टाइप का फेलियर तो नहीं है, क्या हम ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं या अंडर प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या हमारी जो मार्केट में डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, क्या हम उसको मीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये आता है आपका कैपेसिटी प्लानिंग में, कि हम उसको ऐसा प्लान करें कि हमारा जो डिमांड है पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका मार्केट में हम उसको क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। एंड इसको करने के लिए, डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कैपेसिटी को प्लान करना पड़ता है कि हमें कितनी कैपेसिटी का इक्विपमेंट लगाना है, कितने लेबर्स को प्रोक्योर करना है, ओवर ओवर कैपेसिटी करनी है कि या ओवर या अंडर कैपेसिटी रखनी है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है. सो डिजाइनिंग ऑफ एनी सिस्टम इन्वॉल्व्स द प्लानिंग ऑफ ऑल द एस्पेक्ट. ठीक है, क्या क्या एस्पेक्ट में प्लानिंग होती है? एक फर्स्ट वन आपका इनपुट, सेकेंड वन कन्वर्जन प्रोसेस, थर्ड वन इज फॉर आउटपुट. ठीक है, तीनों स्टेप में डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है हमको किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में. सो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कैपेसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट प्रोडक्शन जो मैनेजमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो हमारा प्लांट है या हमारी कैपेसिटी है उसको इफेक्टिवली मैनेज करे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैपेसिटी मैनेजमेंट इज टू मैच द लेवल ऑफ ऑपरेशन विद द लेवल ऑफ डिमांड. जो मैंने बताया कि हमारा जो डिमांड है हम उसको कितना सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, एंड हमारा जो ऑपरेशन मीन्स बेसिकली प्रोडक्शन. ठीक है, हमारा जो लेवल ऑफ ऑपरेशन है कि हमारा जो मशीनरीज ऑपरेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लेवल ऑफ डिमांड के साथ मैच कर सकें, यही मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कैपेसिटी मैनेजमेंट का या कैपेसिटी प्लानिंग का. सो कैपेसिटी प्लानिंग इज कैरिड आउट कीपिंग इन अ माइंड ऑफ फ्यूचर ग्रोथ. क्या क्या चीजें हमको दिमाग में रखनी है कैपेसिटी प्लान करने से पहले, कि क्या आपके प्रोडक्ट का कोई फ्यूचर में ग्रोथ हो सकता है, आपके प्लान को क्या जरूरत है एक्सटेंशन का, एक्सपेंशन प्लान है कि नहीं, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या मार्केट में जो ट्रेंड है वो थोड़े दिनों में चला जाएगा, यस और नो. और सेल्स फोरकास्ट क्या है कि क्या आपके जो मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स हैं क्या उसका सेल मार्केट में हो रहा है या नहीं, क्या हम उसको फोरकास्ट कर सकते हैं कि आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट कस्टमर्स विल बाय योर प्रोडक्ट और नॉट. ठीक है, सो दिस आर द कैपेसिटी प्लानिंग. सो फ्यू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग. अंडर दिस द फर्स्ट डेफिनेशन इज दैट कैपेसिटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी. क्या है ये? एक प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है एक पर्टिकुलर मशीन और फैसिलिटी का. ठीक है, फैसिलिटी मतलब क्या है? एक प्लांट, हमने पढ़ा था ना, फैसिलिटी एंड प्लांट बोथ आर सेम थिंग्स. ठीक है, अल्टरनेट वर्ड फॉर sorry, each other. So capacity is the rate of productive capability of a particular machine or a facility. It is usually expressed as the volume of output per period of a time. क्या होता है? कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम, पर पीरियड ऑफ अ टाइम, दैट इज नोन एज अ योर कैपेसिटी. So capacity is the limiting capability of production producing unit to produce within a stated time period. एक stated time period होगा, 1 hour, 1 day, 7 hours, 8 hours का जो टाइम पीरियड है उसमें कितनी जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, नॉर्मली उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज अ नंबर ऑफ और इन अ टर्म ऑफ एन आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ टाइम. दिस इज डेफिनेशन गिवन बाय एस बुफा. एस बुफा की बहुत अच्छी बुक है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की. यू कैन रेफर दैट बुक. नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, कि हम मेजरमेंट कैसे करेंगे हमारी कैपेसिटी का. ठीक है, हमारे जो प्लांट है या हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं उसको हम कैसे फाइनली मेजर कैसे करेंगे. सो देयर आर द टू वेज. ठीक है, और व्हाट वी कैन से द टू थिंग्स आर, दैट इज इट इज इजी. इजी होता है जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है उसमें क्या सिमिलर एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, जैसे इजी टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चरिंग होमोजेनियस या फिर टेंजिबल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो हमको दिखाई देते हैं हम उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. ठीक है, ये होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मीन सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट है. ठीक है, जैसे अगर एक प्लांट है वहां पे सपोज आपका जो है कार मैन्युफैक्चर हो रहा है. ठीक है, सो सारे जो है कार ही मैन्युफैक्चर होंगे. ठीक है, सो ये क्या है, इजी होता है मेजर करना कि एक कार प्रोड्यूस हो गया, 2 कार प्रोड्यूस हो गया, कितने टाइम में प्रोड्यूस हो गया, कितने टेंजिबल प्रोडक्ट हैं. ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली काउंट करके मेजर कर सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं. दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट
दिस कैन बी एक्सप्रेस एज अ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट पर पीरियड ऑफ अ टाइम, जो हमने पहले ही देखा था कि पर पीरियड ऑफ टाइम में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इससे हम मेजर कर सकते हैं. बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन व्हेन देयर इज अ मल्टीपल प्रोडक्शन शेड्यूल. ठीक है, जब हम क्या करते हैं, सपोज दैट एग्जांपल ऑफ हमारा ले सकते हैं बेकरी. ठीक है, बेकरी में क्या करते हैं, हम लोग ब्रेड भी बनाते हैं, हम लोग केक भी बनाते हैं, हम लोग कुकीज भी बनाते हैं, हम पेस्ट्रीज भी बना सकते हैं. ठीक है, सो ऐसा है कि हम एक ही प्रोडक्शन शेड्यूल से हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल प्रोडक्शन शेड्यूल, ये क्या होता है, डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम मेजर कर सके कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो कितना यूटिलाइज हुआ, या कितने आउटपुट पर पीरियड ऑफ अ टाइम प्रोड्यूस हुए. ठीक है, वही लिखा है दैट इन सच अ सिचुएशन द कैपेसिटी is not expressed as a output per unit of a time, while it is expressed as a man hour, machine hour, और sometimes in the terms of applicable resources. ठीक है, अगर क्या होता है, हमारे जो प्रोडक्शन शेड्यूल में उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो हम उसको आउटपुट पर पीरियड ऑफ अ टाइम में मेजर नहीं करते, हम उसको मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मैन आवर, कि एक आदमी या फिर एक लेबर ने कितने घंटे काम किया, मशीन आवर, और व्हाट वी कैन सी कि एक मशीन कितने घंटे तक चला, और समटाइम्स इन द टर्म्स ऑफ एप्लीकेबल रिसोर्सेज, कि आपका जो एक प्रोडक्शन शेड्यूल में या फिर एक चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, एक लॉट प्रोड्यूस करने में कितना रिसोर्स का यूज हुआ. ठीक है, सो मेजर्स ऑफ कैपेसिटी मींस हम कितने टाइप से कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, या कितने टाइप के वो हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज योर डिजाइन कैपेसिटी. सो डिजाइन कैपेसिटी इज एक्चुअली द प्लान्ड कैपेसिटी और इंजीनियर्ड रेट ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंजीनियर्ड रेट ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर नॉर्मल और फुल स्केल ऑपरेशन कंडीशन. जैसे देखो, आपको एक मशीन लेके आते हो या कोई ऐसा इक्विपमेंट लेके आते हो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें कुछ लिखा होता है, देखना 50 हर्ट्ज इतना एम्पियर का है, इतना वोल्ट का है, इतने इतने वॉट का लेता है करंट, एंड लाइक दिस, ऐसे कुछ कुछ चीजें मेजरमेंट लिखी होती है. ठीक है, जैसे बल्ब होता है तो उसमें ल्यूमिनेसेंस लिखा होता है कि कितने कितने ल्यूमिन का है वो. ठीक है, सो ये सब जो होता है डिजाइन कैपेसिटी है, जो हम बनाते हैं जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, या जब हम उस मशीन को बना रहे होते हैं, या फिर अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रिकल मशीनरीज है उसको बना रहे होते हैं, तो उस समय उसका जो मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट हो सकता है, या कितना वो पर्टिकुलर आउटपुट आइदर इन द टर्म्स ऑफ कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करे, या फिर वॉल्यूम दे, या वॉट दे, या फिर आपको लाइट दे, उसके फॉर्म में हम उसको लिख देते हैं, दैट इज नोन एज अ डिजाइन कैपेसिटी. ठीक है, नाउ सेकंड वन इज सिस्टम कैपेसिटी. सो सिस्टम कैपेसिटी इज एक्चुअली द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और अ प्रोडक्ट मिक्स, कि एक इतना मैक्सिमम आउटपुट एक पर्टिकुलर जो हमारा मशीन है या सिस्टम है वो प्रोड्यूस कर सकता है. एंड प्रोडक्ट मिक्स, द सिस्टम ऑफ द वर्कर्स एंड द मशीन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एज एन इंटीग्रेटेड वर्क. ठीक है, सिर्फ सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पे वर्कर्स भी काम करेंगे, यहाँ पे दूसरे मशीनरीज भी काम करेंगे, एंड टोटल सारी चीजों को मिला के जो मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है उसको बोलते हैं हम सिस्टम कैपेसिटी. ठीक है, एक सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में क्या होता है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, लेबर भी काम करता है. मीन्स यहाँ पे इनपुट में क्या होता है, मैन मशीन मटेरियल लेबर मनी, प्रोसेस में होता है आपका कन्वर्शन प्रोसेस, एंड आउटपुट में होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो ये तीनों चीजों को मिला के जो हम कैपेसिटी बोल सकते हैं, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम जो प्रोड्यूस हो सकता है, दैट इज नोन एज द सिस्टम कैपेसिटी. So actually the system capacity is less than नहीं, what the design capacity, जो system capacity होती है वो less होती है than the design capacity, क्योंकि design capacity suppose 100 होगी, तो after installation of machinery, labor work, labor sometimes fatigue हो गया, कोई मशीन खराब हो गया, breakdown हो गया, breakage हो गया, उस वजह से क्या हो जाएगा, system capacity suppose हो जाएगा 95, 5 यूनिट का लॉस हो जाएगा. हम एक घंटे में 100 प्रोडक्ट वो मशीन बना रहा था, बट बिकॉज ऑफ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 95 हो जाएगा. सो ये लिखा है दैट इट इज लेस देन द डिजाइन कैपेसिटी और मोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल होता है या फिर नहीं हुए होता है, लाइक नॉट नेसेसरली इक्वल ही होगा, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड ब्रेक डाउन. जो मैंने बताया आपको कि हो सकता है क्वालिटी डिटोरिएट हो गई, उस वजह से कुछ चीजें डिफॉल्ट निकल गई, स्पेसिफिकेशन में प्रॉब्लम हो गया, या ब्रेक डाउन हो गया मशीनरीज का. सो द एक्चुअल इज इवन लेस. जो ये हमारी सिस्टम कैपेसिटी, इससे भी एक और थर्ड कैपेसिटी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल कैपेसिटी. सो एक्चुअल कैपेसिटी जो होती है वो सिस्टम कैपेसिटी से भी कम होती है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो आउटपुट को अफेक्ट करते हैं, लाइक हमारा एक्चुअली में डिमांड क्या है, डाउन टाइम तो नहीं चल रहा है, किसी भी टाइप का ब्रेकडाउन तो नहीं है, लेबर लॉस तो नहीं है, ये सब चीजें देख के. So there is a formula for system capacity, that is system capacity can be measured as the ratio of actual output ratio of actually measured output to the system capacity. क्या formula है, that is system capacity is equal to the actual output divided by system capacity. कि हमारा actual जो output आ रहा है,
ठीक है, उसको हम सिस्टम कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा सिस्टम की एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द एक्चुअल कैपेसिटी? सो एक्चुअल कैपेसिटी इज इवन मोर रिड्यूस्ड, और मोर भी मोर कम होता है, और भी कम होता है देन हमारा डिजाइन कैपेसिटी। जो मैंने यहाँ पे लास्ट सेंटेंस लिखा था उसी को यहाँ लिखा गया है। एक्चुअल कैपेसिटी जो होती है हमारी, जो सिस्टम कैपेसिटी होती है उससे भी कम होती है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे ब्रेकडाउन है हमारा, इनफिशियंसी ऑफ लेबर, एब्सेंटिज्म, ठीक है, इन वजह से। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ वन, दैट इज लाइसेंस्ड कैपेसिटी। लाइसेंस्ड कैपेसिटी, सो लाइसेंस कैपेसिटी मींस, टर्म से ही पता चल रहा है कि कुछ हमको लाइसेंस मिलता है कि हम उस लाइसेंस के अकॉर्डिंगली सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड लाइसेंस कौन इशू करता है? कोई हायर अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कोई ऐसी एजेंसी जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे क्या करती है, रेगुलेशन करती है या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, सो कैपेसिटी लाइसेंस बाय द वेरियस रेगुलर एजेंसीज और अ गवर्नमेंट अथॉरिटी or a government authority, this is the limitations of an output limited by the government। ठीक है, limitations होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शंस में और उसके आउटपुट में बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोई एजेंसीज है वो। ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। सो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मींस आपकी जो सारी मशीनरीज है जब आपके आपके प्लांट में इंस्टॉल हो जाएंगी, एंड देन आफ्टर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज इस मशीन का है 95% इफिशिएंसी है, 95 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ये है 94, ये है आपका 98, ठीक है, एंड देन दिस वन इज ऑन 92। तो ये सारे मशीन जब इंस्टॉल हो जाएंगे आपके एक प्लांट में, सो आफ्टर दैट जो आपका फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, सपोज इट मे बी योर लेट्स से 94 ले लेते हैं, सो इट इज 94, सो दिस इज योर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। कि आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑल द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स एंड लेबर रिक्वायरमेंट जो भी है उस सब के बाद जो आपका फाइनली इंस्टॉल्ड होने के बाद जो कैपेसिटी बताता है, सो दैट इज योर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। Now next is rated capacity. So rated capacity is the highest rate of production after which is established after lot of trials। जैसे कि आपकी सारी मशीनरी सेट हो गई, ठीक है, इसके बाद आपका प्रोडक्शन शेड्यूल का जो है कैपेसिटी 94 दिखा रहा है, बट एक्चुअली क्या होगा, 94 नहीं होगा। वाई? हो सकता है किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गया, हो सकता है कि इस मशीन को ऑपरेट करने वाला लेबर उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, अगर लेबर एब्सेंट हो गया या फिर कोई और रीजन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, ऐसा कोई भी रीजन है, पावर फेलियर हो गया, सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, आपका जो रेटेड कैपेसिटी है वो क्या होता है, 94 से भी कम होगा। लेट्स से इट विल बी योर 92, सो दैट इज द रेटेड कैपेसिटी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ कैपेसिटी? यस मैम। यस और नो? ठीक है, एक बार और देखोगे तो वो समझ में आ जाएगा, टर्म से ही समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ होगा उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। ठीक है, देखो कैपेसिटी प्लानिंग जो होता है बेसिकली दो तरीके से की जाती है। फर्स्ट वन इज फॉर योर लॉन्ग टर्म एंड सेकंड वन इज फॉर योर शॉर्ट टर्म। वेयर इज कर्सर? फर्स्ट वन इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड सेकंड वन इज फॉर द शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म होगा तो फॉर 5 to 10 ईयर्स के लिए होगा, एंड इफ इट इज फॉर अ शॉर्ट टर्म देन लेस देन 1 ईयर के लिए होगा। ठीक है, सो प्रोसेस में फर्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। सो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आई हैव ऑलरेडी टॉट इन, आई थिंक इन ईडी में पढ़ाया होगा मैंने, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, या फिर मैं पढ़ाऊंगी आपको थोड़े दिनों में, या फिर मैम ने पढ़ाया होगा, नम्रता मैम ने पढ़ाया होगा आपको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मैम ने पढ़ाया है इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। और द बेसिस ऑफ दैट हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, वी विल फोरकास्ट द डिमांड की एक्चुअल डिमांड क्या होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ठीक है, आफ्टर दैट एस्टिमेशन ऑफ प्रेजेंट कैपेसिटी के आपके पास जो एट प्रेजेंट में जो हमारा प्लांट है, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे दिस डिमांड को विद द प्रोडक्शन। अगर ये मैच हो गया तो ठीक, इफ इट विल नॉट मैच देन वी विल गो टू द फोर्थ स्टेप, दैट इज अल्टरनेटिव कैपेसिटी टू मीट द प्लान्स। ठीक है, अभी हमारा प्लान था, सपोज कि हमने प्लान किया कि हमारा 100 हमको बनाना है, बट डिमांड कितने का आ गया,
110 की डिमांड थी, एंड हमारे पास जो एट प्रेजेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 100 का ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे पास 10 एक्स्ट्रा है, तो 10 एक्स्ट्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ अल्टरनेट कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे कि हमारा जो प्लान है 110 जो हमारा डिमांड आ रहा है उसको हम मीट कर सकें। फिर हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव एंड इकोनॉमिक एनालिसिस, जैसे बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस है, रिग्रेशन एनालिसिस है, आपका ओएम में है, आपका ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है, ये सारे जो मॉडल है ये सबको हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिकली और इन प्रॉपर वे मैथमेटिकल टर्म में हम लोग एनालाइज करते हैं। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा या बेस्ट प्लान होगा, ठीक है, उस प्लान को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एंड देन उसको फाइनली इंप्लीमेंट करेंगे टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट और टू इनहेंस अवर कैपेसिटी। ठीक है। Okay, so next topic, that is planning planning estimates of future capacity needs, कि future capacity needs को हम लोग कैसे plan करेंगे। So capacity requirement जो मैंने पहले बताया, it can be done in a two ways. First one is for the long term and the second one is for the short term. So long term capacity planning क्या होता है, it is a difficult to determine because long term है तो long term में हमारा demand भी change हो सकता है, हमारे technological level भी change हो सकता है, that is what we can say that future demand and technology are uncertain and this can be forecasted for 5 to 10 years, ठीक है, into the future, which is extremely risky and difficult because 5 से 10 साल में क्या हो जाएगा we don't know। आज से 10 साल पहले do you know do you even anticipate that कि आपका जो है इंटरनेट इतना इतना बूम कर जाएगा या फिर इतना यूज होगा, आप हर जगह पे बिना इंटरनेट के यूज नहीं कर सकोगे किसी भी चीज को। ठीक है, आपका मोबाइल फोन इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, किसी को भी नहीं पता था। सो दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, जिसमें हमारा क्या होता है वो इस प्लान को करना हमारे लिए क्वाइट रिस्की होता है, क्वाइट नहीं, एक्सट्रीमली रिस्की एंड डिफिकल्ट। सो प्रोडक्ट्स में बिकम द ऑब्सोलीट बिकॉज पहले पहले जो आपका जो टच स्क्रीन फोन सॉरी कीपैड के फोन चलते थे, एट प्रेजेंट टाइम उसका कोई नीड नहीं है। ठीक है, एंड अभी एट प्रेजेंट किसकी जरूरत है हमको, एक टेक हाईली टेक इनेबल्ड मोबाइल फोन की, जैसे टच स्क्रीन है आपका, उसमें आपका जीपीएस चलना चाहिए, आपका इंटरनेट चलना चाहिए एंड अदर एप्स चलने चाहिए, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, रैम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सो आपके जो ओल्ड फोन थे जो कीपैड वाले थे, अब क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड। ठीक है, सो डिमांड फॉर देन आइटम में नॉट एग्जिस्ट आफ्टर द सम टाइम। ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम कीपैड की कोई डिमांड है क्या, नहीं है, बट स्टिल कुछ पीपल चलाते हैं बिकॉज ऑफ द ऑफिस वर्क के लिए बस। ठीक है, बट एक्चुअली रियल लाइफ में दे हैव द सम ऑफ द फोन। सो दिस स्ट्रेटजी इज डिटरमाइंड आफ्टर द मार्केट प्लानिंग। ठीक है, बिकॉज लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में हमको किसी प्रोडक्ट के लिए प्लान करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्लानिंग करनी पड़ेगी, एंड उस प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है उसको भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा होगा। ठीक है, उसका ये जो फेस है, इंट्रोडक्शन कब करना है, ग्रोथ कब होगा, मेच्योरिटी कब होगा, डिक्लाइन कब होगा, इस सबको हमको क्या है डिटरमाइन करके चलना है। कुछ मेजर चेंजेस करने की जरूरत है। ठीक है, सो दैट हमारा जो ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड कैपेसिटी है उसको हम अच्छे से बना सकें या कर सकें, कि हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एक्सेस करेंगे एंड लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लान्स को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। सो हमारा लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग इट कैन बी डन इन थ्री वे। सबसे पहले फॉर मल्टीपल कैपेसिटी और मल्टीपल प्रोडक्ट, सेकंड वन इज फॉर फेजिंग इन कैपेसिटी एंड थर्ड वन इज फॉर फेजिंग आउट कैपेसिटी। ठीक है, सो लेट अस सी फर्स्ट फॉर द मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सो कंपनीज जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक ही फैसिलिटी को यूज करके बनाती हैं टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, देन दिस इज नोन एज द मल्टीपल प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्या है, मल्टीपल से ही पता चल रहा है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे सेम फैसिलिटी को यूज करके, सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट। सो दिस विल रिड्यूस द रिस्क एंड दिस विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर एंड हैविंग मोर देन वन प्रोडक्ट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी प्लानर टू डू द बेटर जॉब। क्या बोल रहा है कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, हो सकता है एक टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो रहा था, हो सकता है कि सेकंड टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाए, तो हमारा जो रिस्क है फेलियर का वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाएगा। आपका कैपेसिटी प्लानर्स के लिए ये बेटर जॉब है कि वो प्लान कर सकेंगे कि उनको कब कौन सा टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराना है, एंड बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, सो इट इज इजी टू शेड्यूल देम एंड टू गेट द मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। बिकॉज देखो, अगर आपका जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है एंड सपोज आपने एक प्रोडक्ट, दिस इज GM&D, सपोज आपने फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया P1, तो P1 को जब आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तब तक आपका क्या होगा, P2 प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन में शेड्यूल में चला रहेगा। जब जब P1 क्या होगा, आपका ग्रोथ में चला जाएगा, देन P2 विल बी इंट्रोड्यूस एट इंट्रोडक्शन स्टेज। सो ऐसा क्या है, आपका जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल है वो जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भरा रहेगा, तो आप क्या करोगे, अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे।
नाउ नेक्स्ट इज फेजिंग इन कैपेसिटी। सो हाई टेक्नोलॉजिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो होती है क्विकली चेंज हो जाती है, बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज हो जाती है, एंड जो हमारा जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी अपसलीट हो जाती है, जैसे कि आउटडेटेड हो जाती हैं। सो इन इन चीज़ों में हम लोग फेजिंग इन कैपेसिटी यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स हमको उसको क्या करते हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट शुड बी बॉट इन टू द मार्केट क्विकली, बिकॉज हाई टेक्नोलॉजी है। जितनी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी होगी, आप प्रोडक्ट अगर सपोज आपका प्रोडक्शन शेड्यूल जो है 1 महीने से बंद है, आपने जो है 1 महीने पहले किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोबाइल फोन प्लान किया था, बट 1 महीने बाद क्या होगा, आपको उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोबाइल फोन की जरूरत ही नहीं, हो सकता है उससे एडवांस मोबाइल फोन कोई अदर कंपनी या अदर कंपटीटर लॉन्च कर दे। सो इसमें क्या होता है, फेजिंग इन कैपेसिटी में आपको हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को डील करना है, तो आपके प्रोडक्ट जो है मार्केट में क्विकली आ जाने चाहिए, जल्दी से जल्दी आ जाने चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर से भी पहले आ जाने चाहिए, या फिर कॉम्पिटिटर के साथ ही लॉन्च हो जाने चाहिए। The solution is to phase the capacity on a modular और standardization basis। एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए कि आपको फ्रीजिंग इनमें एक ऐसे स्टैंडर्ड के इतने प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको बल्क में प्रोड्यूस करना है, नहीं, आपको एक लॉट में प्रोड्यूस करना है। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड का फिक्स होना चाहिए। एंड स्ट्रेटजीज आर टू बी मेड फॉर 3 to 5 years। ठीक है, फेजिंग इन में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज को बनाते हैं फॉर 3 to 5 years, एंड विच आर रिव्यूड एट द एंड ऑफ एवरी 3 to 5 years। ठीक है, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना भी जरूरी है, because high technology industry है। Now next is phasing out capacity। So phasing out means आउटडेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होते हैं वो एक्सेसिव प्लांट क्लोजर एंड डाउन टाइम क्रॉस करते हैं। सो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एक, नॉट ओनली लिमिटेड टू द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, जो इम्पैक्ट होता है क्लोजर का, ये जो है सिर्फ आपका फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरीज को, ये जो है बेसिकली ह्यूमनिस्टिक या ह्यूमन फैक्टर को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर आपका मशीनरी या फिर कोई प्लांट शट डाउन हो जाता है, तो आपका सिर्फ जो प्लांट और मशीनरी वही खराब नहीं होगा, जो आपके आपके प्लांट में काम करने वाले लेबर थे, उनका भी टाइम, उनका भी जॉब, वो भी खराब हो गया, वो ठीक है, उनके पास जॉब नहीं होगी। अब जब आपका शेड्यूल नहीं चलेगा तो आप सैलरी पे नहीं कर पाओगे। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, हमको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि हम अपने वर्कफोर्स को कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट या अल्टरनेटिव जॉब दे सकें। जैसे कि हम कुछ अदर जो हमारे प्लांट चल रहे हैं अदर लोकेशन में, वहाँ उनको जॉब दे दें। अगर अगर पॉसिबल है तो हम उनको कंपनसेट कर सकें। अदर अगर पॉसिबल है तो किसी दूसरी जो कंपटीटर की वो या फिर व्हाट वी कैन से अदर सब्सिडरी हम वहाँ उनको ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, सो दैट इज द फेजिंग आउट कैपेसिटी। नाउ नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म, वी हैव कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड वन, दैट इज शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। So short term strategy is generally for next 12 months, or what we can say for less than 1 year period। ठीक है, फॉर लेस देन 1 ईयर पीरियड के लिए जिस स्ट्रेटजी को हम लोग बनाते हैं, दैट इज नोन एज द शॉर्ट टर्म कैपेसिटी स्ट्रेटजी। सो हियर द मैनेजर्स ऑफन यूज फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्ट डिमांड टू एस्टिमेट द शॉर्ट टर्म वर्कलोड ऑफ फैसिलिटी विच मस्ट बी हैंडल्ड। क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट का जो शॉर्ट टर्म डिमांड होता है, ठीक है, विद इन द 12 मंथ्स के अंदर जो डिमांड होगा, उस डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, सो दैट हम लोग क्या करेंगे, हमारा शॉर्ट टर्म का जो कैपेसिटी स्ट्रेटजी है उसको हम लोग बना सकें और उसको ढंग से यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, so the output requirement for around is next 12 month are estimated and arrangements are made in made for different resources। ठीक है, 12 महीने के लिए हम एस्टिमेट करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे, वी विल कंपेयर द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी विथ योर एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, जो हमारा कंपैरिजन करेंगे कि हमारा जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितना है हमारे प्लांट का, और हमारा एक्चुअल डिमांड कितना आ रहा है, या कितना हमको एक्चुअली कैपेसिटी होनी चाहिए टू मीट टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सो दैट वी कैन मीट द शॉर्ट टर्म डिमांड और शॉर्ट टर्म कैपेसिटी। ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड अप टू द 1 ईयर द फंडामेंटल कैपेसिटी इज फिक्स्ड एंड मेजर चेंजेस आर नॉट, द मेजर फैसिलिटीज आर नॉट चेंज। दैट इज फंडामेंटल जो हमारी कैपेसिटी होती है 1 साल के लिए, उसको हम फिक्स कर देते हैं, कुछ मेजर फैसिलिटीज में चेंजेस नहीं करते हैं, ओनली माइनर अरेंजमेंट्स बस करते हैं। देखो like likely requirements and the necessary arrangements are made। Okay, now the next topic, that is factors influencing the effective capacity। ठीक है, so there are the 5 factors which will affect the effective capacity of plant। first one is the forecast of demand। ठीक है, so demand forecast जो है, is one of the most important which will affect the your capacity।
सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द डिमांड, ठीक है, बिकॉज हमको डिमांड एक्चुअली नहीं पता है कि क्या होगा, उसका एक्यूरेट लेवल में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देखो आपका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है, एंड कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है या बाइंग परसेप्शन है वो भी डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है, आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, सप्लाईज कितना अवेलेबल है वो भी अफेक्ट करता है, ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डिमांड बनाते हैं, दैट इज वी कैन एस्टिमेट द डिमांड फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, एंड एज वेल एज फॉर द शॉर्ट पीरियड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है, जैसा हमको डिमांड जैसा हमको जरूरत पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ हम क्या करते हैं डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, बट ये एक्यूरेट नहीं होता है, दिस मे नॉट बी एक्यूरेट, ठीक है, ये एस्टिमेशन है, टोटली एस्टिमेशन में होता है। नेक्स्ट इज प्लांट एंड लेबर इफिशियंसी, सो इट इज डिफिकल्ट टू अटेन द 100% इफिशियंसी आइदर इन टर्म्स ऑफ प्लांट बोल रहे हैं या फिर आइदर इन टर्म्स ऑफ लेबर। बाय प्लांट में 100% इफिशियंसी इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ कुछ मशीन में ब्रेकडाउन हो गया, कुछ डिले इन शेड्यूलिंग हो गया, आपका रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं हुआ, आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बाद जो आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस में जाना था वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, आपका फिनिश प्रोडक्ट बन गया बट पैकेजिंग नहीं हुआ, ऐसे करके आपके प्लांट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम की वजह से आपकी प्लांट की इफिशियंसी जो होती है वो लेस देन 100% ही होती है, ठीक है। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट दैट इज लेबर इफिशियंसी, सो लेबर इफिशियंसी मींस द ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ द लेबर वर्कफोर्स, ठीक है, लेबर वर्कफोर्स है उनका हम लोग अच्छे से प्रॉपर्ली 8 घंटे जो उनका वर्क शेड्यूल उनमें उनका अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। सो स्टैंडर्ड टाइम जो होती है इंडस्ट्रीज के लिए वो डिफरेंट होती है, जैसे अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री है जिसमें आपका 24 आवर्स का वर्क होता है, जैसे आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री है, तो वहाँ क्या होता है आपकी जो लेबर होते हैं वो 8 8 आवर के 3 शिफ्ट करते हैं, ठीक है, सो आपका जो एक्चुअल वर्कर्स हैं उनका जो स्पीड है इफिशियंसी वो भी डिफर करता है, जैसे मॉर्निंग है एंड आफ्टरनून सेशन में जो होता है लेबर की जो होती स्पीड है इफिशियंसी है उनकी एक्यूरेसी है वो अच्छी होती है, बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम क्या होता है उनका स्पीड इफिशियंसी एक्यूरेसी सब डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इज द ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर ना, भाई कि कोई इंसान को बोला जाए कि आपको रात में काम करना है तो कौन सी बात है, वी पीपल आर लाइक डायरनल, हम दिन में काम करते हैं रात को सोते हैं, तो जो रात को काम करने के लिए जाएगा कॉमन सी बात है उसकी स्पीड कम होगी, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, वो कम अटेंटिव होगा, कम एक्यूरेट होगा, ठीक है, सो दिस में अफेक्ट। नेक्स्ट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स क्या होता है कि हम सारे प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते हैं, दैट इज मेक, इसको बोलते हैं हम लोग मेक और बाय डिसीजन, ठीक है, विच मस्ट बी टेकन केयरफुली, सो मेक और बाय डिसीजन में हम लोग क्या करते हैं, आइदर वी विल मेक अवर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बाय आवरसेल्फ, ठीक है, अपने खुद के प्लांट में बनाएंगे एंड देन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, और आइदर वी विल गो टू बाय द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है, सो जो हम लोग ये जो बाय डिसीजन करते हैं दैट इज नोन द सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मीन्स सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब क्या करते हैं हम अपने प्लांट का कुछ जॉब या फिर कुछ ऐसा पार्ट जो इंटरमीडिएट पार्ट हमको चाहिए हम क्या करते हैं उसको उसको बनाएंगे नहीं, हम लोग उसको मेड नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे प्रोक्योर कर लेंगे फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम द अदर प्लांट, ठीक है, सो दैट वी कैन मैन्युफैक्चर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज नोन एज द सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का डिसीजन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल अफेक्ट द कैपेसिटी। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन इज द मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन, सो एज यू नो जो मैंने यहाँ पे बताया कि जो लेबर या ह्यूमन है उनका जो है अगर आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, पावर प्लांट है, फर्नेस है, ठीक है, सो ये सब क्या होता है यहाँ जो शिफ्ट में ऑपरेशन होता है ABC ऐसे करके 3 शिफ्ट होती है, आपका 8 8 आवर्स का वर्क होता है, ठीक है, ABC ऐसे 3 शिफ्ट होती है, 8 8 आवर्स का वर्क होता है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस शिफ्ट क्या होता है जो लेबर का स्किल है, उसका इफिशियंसी है, उसका एक्यूरेसी है, वो क्या होता है धीरे धीरे डिफर होता जाता है, ठीक है, एंड द सेम वे जैसे आपका नाइट है, नाइट में क्या होता है पीपल विल फील लेथार्जिक आफ्टर ईटिंग द डिनर, सो दिस विल अफेक्ट द कैपेसिटी। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट पॉलिसी, सो मैनेजमेंट की पॉलिसी होती है टूवर्ड्स द वेरियस फैक्टर्स दैट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग कैसा कर रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, डिसीजंस रिगार्डिंग टू द सब कॉन्ट्रैक्टिंग, डिसीजंस रिगार्डिंग टू द पॉलिसीज HR पॉलिसीज, डिसीजंस रिगार्डिंग टू द लीव, डिसीजंस रिगार्डिंग टू द वेजेस, ठीक है, डिसीजंस रिगार्डिंग टू द मशीन, ठीक है, मशीन कब तक ऑपरेट होगी, कितना शिफ्ट होगा, मल्टीप्लिसिटी, कितने मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने, सिंगल प्रोडक्ट बनाने हैं, मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है मैनेजमेंट की, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो भी अफेक्ट करती हैं हमारी कैपेसिटी प्लानिंग को। ओके, अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am.
ओके ओके ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द कैपेसिटी प्लानिंग, दैट इज फैक्टर्स फेवरिंग द ओवर कैपेसिटी एंड अंडर कैपेसिटी। सो ओवर कैपेसिटी मींस हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को हम लोग स्टॉक अप पाइल अप करके बना करके अपने प्रोडक्शन शेड्यूल में रख लेंगे, दैट इज नोन एज द ओवर कैपेसिटी। कि जितनी हमको ज़रूरत है या जितना हमको बनाना है, हम उससे ज़्यादा का ही कैपेसिटी हमारे पास है, हम उससे ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। डिमांड से आपका जो है कैपेसिटी का जो प्लान है वो ज़्यादा है, दैट इज ओवर कैपेसिटी। अंडर कैपेसिटी मीन्स हमारा डिमांड ज्यादा है एंड हमारी कैपेसिटी कम है, दैट इज योर अंडर कैपेसिटी। सो नाउ वी विल सी कि हम ओवर कैपेसिटी कैपेसिटी प्रोडक्शन को कहाँ कहाँ प्रिफर करते हैं, ठीक है। इट कैन बी प्रिफर्ड व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कैपिटल और फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कैपेसिटी इज वेरी हाई, इज नॉट वेरी हाई, ठीक है। ओवर कैपेसिटी हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ हमारा फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़े से कॉस्ट की ज़रूरत है हमको। एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सीक्रेसी ऑफ डिजाइन एंड क्वालिटी। सपोज लेट अस से एग्जांपल ऑफ मर्सिडीज, ठीक है, या रोल्स रॉयल, ठीक है, ऐसी जो गाड़ीज होती हैं, ठीक है, कार होती हैं, तो ये क्या करती हैं, अपना जो सारा छोटा से छोटा पार्ट हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे बॉडी का डिजाइन हो, या अंदर का इंटीरियर डिजाइन हो कार का, ठीक है, ये सब चीजें खुद से करती हैं, ये सब सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करती, बिकॉज इनमें कुछ कुछ तो स्पेशलिटी है ना, ये सारे कार्स में कुछ तो स्पेशलिटी है, यस और नो, रहता है या नहीं रहता है? या फिर आप टाटा और एक आप मर्सिडीज को कंपेयर करोगे, बीएमडब्ल्यू को कंपेयर करोगे, दोनों इक्वल है क्या? नो मैम। यस, नो देयर इज मैम। डिफरेंस। हाँ, इसीलिए क्या करते हैं, जो ऐसे जो व्हाट वी कैन से द लग्जरी आइटम्स होते हैं, या ऐसे आइटम्स होते हैं, या फिर ऐसे बड़ी ब्रांड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में नहीं जाती हैं, एक छोटा से छोटा पार्ट भी खुद से बनवाती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ऐड द कैपेसिटी इज वेरी लॉन्ग। जो हमारा टाइम रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर कैपेसिटी को ऐड या रिमूव करने का, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, तो हम क्या करते हैं, ओवर कैपेसिटी कर लेते हैं, खुद से ही बना लेते हैं। नेक्स्ट, द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस टू द डिलीवरी और लूज द कस्टमर, ठीक है। कंपनी क्या करना चाहती है, अपनी डिलीवरी जो है वो लूज नहीं करना चाहती, या फिर अपने कस्टमर को लूज नहीं करना चाहती, तो उन लोग जनरली क्या करते हैं, ओवर कैपेसिटी करते हैं। एंड देयर इज एन इकोनॉमिक कैपेसिटी साइज अंडर विच इट इज नॉट इकोनॉमिकल टू ऑपरेट द इक्विपमेंट। यहाँ पे भी एक इकोनॉमिक कैपेसिटी साइज होती है, उसके नीचे हम अगर ऑपरेट करेंगे तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। लेट अस सपोज हमको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कार प्रोड्यूस करना है, जिसका क्या होना चाहिए, कम से कम 50 कार्स होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टाइप की, देन ओनली वी विल गेन द प्रॉफिट। एक होता है ना कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आपने पढ़ा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हैव यू, यस मैम, यस मैम। किन्हीं ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए एंड मार्केट में सेल होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गेट द प्रॉफिट। अगर उससे कम का आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उससे कम क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसको सेल कर रहे हो, तो आपका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, या उस पर्टिकुलर एडिशन से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए क्या होता है, एडिशन जो निकलते हैं वो लिमिटेड स्टॉक में निकलते हैं, लग्जरी आइटम के जो एडिशन में निकलते हैं, जैसे कुछ एडिशन परफ्यूम निकलता है, कुछ एडिशन में, जैसे कि बड़े ब्रांड्स में इस पर्टिकुलर क्लॉथिंग में, या फिर शूज में, या फिर मोबाइल में, ऐसे रेंजेस निकलते हैं, उसमें कुछ कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है कि 50, 100,000, 10,000, इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे, तो उनका एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इकोनॉमिक कैपेसिटी साइज है, कि अगर वो उतना प्रोड्यूस करेंगे देन दे विल गेट अ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट उनको हो जाएगा। अगर उससे कम मैन्युफैक्चर करेंगे क्वांटिटी में, तो उनको क्या होगा, लॉस बियर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द इकोनॉमिक कैपेसिटी साइज और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट इज अंडर कैपेसिटी, दैट इज अंडर कैपेसिटी मीन्स हमारा क्या है, हमारा डिमांड ज्यादा है बट हम उतना क्या है प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, दैट इज डिमांड इज ग्रेटर देन हमारा कैपेसिटी। डिमांड ज्यादा आ रही है बट हम उतना कैपेसिटी हमारे पास है नहीं, हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सो ये कंडीशन कहाँ कहाँ हम प्रेफर करते हैं, व्हेन वेयर दिस कंडीशंस आर प्रेफरेबल, व्हेन द टाइम टू बिल्ड द कैपेसिटी इज शॉर्ट, ठीक। जैसे लेट अस से एन एग्जांपल ऑफ योर होटल, ठीक है, होटल ले लो, रेस्टोरेंट ले लो, लेट अस सपोज आपको क्या खाना है, डोसा, तो क्या डोसा को वो बना के रखता है, क्या बना के रखता है डोसा को वो? नो मैम। नो मैम। नहीं। क्यों? क्योंकि उसको बनाने का टाइम बहुत कम है। वो क्या करेगा, बैटर प्रिपेयर करके रखेगा, चटनी प्रिपेयर करके रखेगा, बट वो क्या करेगा, जैसे ही ऑर्डर आएगा, ठीक है, शॉर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ अ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपका डोसा रेडी हो जाएगा, चटनी डालेगा एंड जो भी अदर चीजें उनको देनी है वो क्या करेगा, देके सर्व करेगा। सो दिस मीन्स द टाइम टू बिल्ड द कैपेसिटी बहुत शॉर्ट है, बहुत ही कम टाइम में बिल्ड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे अंडर कैपेसिटी प्रेफर करते हैं। एंड शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट द कंपनी और लॉस्ट सेल कैन बी कंपनसेटेड। लेट अस सपोज आपको डोसा ही खाना है, आपको खाना है सपोज अन्ना डोसा में, अब वहां पे क्या हो रहा है, डोसा का सपोज बैटर खत्म हो गया है, तो क्या उसके लिए प्रॉब्लम है क्या, कि अगर आज वो एक कस्टमर को डोसा सर्व नहीं
कर पाएगा तो आप क्या करोगे, कहीं और जाके खा लोगे, किसी और रेस्टोरेंट में खा लोगे। तो क्या करते हैं उन लोग, एक लिमिटेड क्वांटिटी एक प्रेफर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइम इंपॉर्टेंट है कि टाइम, कितने कम टाइम में प्रोडक्ट बन जाता है। सेकेंड वन, अगर प्रोडक्ट का थोड़ा भी शॉर्टेज होता है या 5 या 10 प्रोडक्ट का शॉर्टेज होता है तो उससे उनको ज्यादा नुकसान नहीं होता है, एंड वो क्या करते हैं उनको कंपनसेट कर सकते हैं। उससे जो लॉस हो रहा है 5 या 10 कस्टमर से जो लॉस हो रहा है उसको वो कंपनसेट कर लेंगे। नेक्स्ट डे जब क्या करेंगे, वो बेटर बनाएंगे तो 5 या 10 कस्टमर के लिए ज्यादा बना लेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पहले अगर सपोज 50 का ऑर्डर आता था, नाउ 55 या 60 का ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो क्या करते हैं, वो जो लॉस है उसको कंपनसेट कर लेते हैं। एंड द टेक्नोलॉजी चेंजेस फास्ट, ऐसी कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी है ना, क्विकली चेंज हो जाती है। सो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, अंडर कैपेसिटी प्रेफर करते हैं। जैसे लेट अस से एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन। सो मोबाइल फोन देखना, एक जो टाइप का जो मोबाइल फोन होता है या एक टाइप एडिशन जो होता है वो सिर्फ एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं कि वो जो अगर 2 साल पहले अवेलेबल होता था तो आज भी वो अवेलेबल है, नहीं। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम और विद इन वी कैन से 6 मंथ, 3 मंथ्स के अंदर ही वो जो मॉडल है बनना बंद हो जाएगा। फिर आपको फिर उसी में ही उसी सेम जो बन रहा था मॉडल उसमें कुछ एनहेंसमेंट होकर उस मॉडल का नेम हो जाएगा A+, A2+, प्रो वर्जन, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द एडिशनल कैपेसिटी इज प्रोहिबिटली हाई। जो हमारा कॉस्ट होता है एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट करने का वो हाई होता है। ठीक है, सो इन दैट केसेस हम लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं अंडर कैपेसिटी। ठीक है, so this is about the whole topic of capacity planning.